गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 5। हम लोग जो है एरिया, पेरीमीटर और एरिया पढ़ रहे हैं चैप्टर। इस चैप्टर में पहला दिन हम 1 to 5, 5 to 10 के आसपास और 15 तक ले गए थे, है ना। आज थर्ड डे है, तो आज हम सोचे 15 से लेकर यानी 16 से लेकर लास्ट तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। यानी कि आज आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो कल से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर ज्योमेट्री सेक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि ग्राफ वगैरह जो है ना वो कैसे पढ़ाया जाएगा। फिर ग्राफ कॉपी आपके पास है नहीं तो वो क्लास में ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ग्राफ और आपका ये एक और चैप्टर है अकाउंट, ये सब क्लास में ही पढ़ा सकते हैं ना, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। इसलिए ग्राफ खींचने के समय है ना ज़्यादा केयरफुली होना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग भी किए होंगे, तो जो किए होंगे सब होमवर्क बना के ही लाएंगे, बिना होमवर्क बनाए नहीं। तो आप लोग को डांट सुनने की आदत है, पनिशमेंट खाने की आदत होगी, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। जो अच्छे बच्चे हैं, जो सबसे अच्छे रैंकिंग लाना चाहते हैं, तो वो तो पढ़ेंगे ही, है ना। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि होमवर्क बन जाए और सभी आदमी अच्छे समझिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और उससे भी डाउट अगर बच जाए तो मैं क्लास में आपको कंप्लीट करा दूँगा। चलिए सबसे पहले है एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ये एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है और 6.5 मीटर लॉन्ग और 4.5 मीटर ब्रॉड, और इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि पहले लिख लेते हैं लेंथ ऑफ कितना दे रखा है 6.5 मीटर। तो इसको अगर आप चाहो तो सेंटीमीटर में करना, तो 650 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है। एंड ब्रेथ ऑफ कितना है 4.5 मीटर। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करते हैं, तो 450 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ये जो है ना कार्डबोर्ड आपको देखना है ऐसे, ये कार्डबोर्ड है, सपोज कर लो ये एक कार्डबोर्ड है, और इस कार्डबोर्ड में से आपको जो है 50 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो है ना 450 हो गया। अब इसमें से 8 स्क्वायर, जैसे इस तरह से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 करके इसमें से कितने 8 आपको निकाल लेंगे। और सबकी साइज क्या है 35, कितना है 35 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो है ना 35 सेंटीमीटर है। ये कितना है 35 सेंटीमीटर, ये भी 35 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी एरिया पहले निकालना होगा। therefore एरिया ऑफ कार्डबोर्ड क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट मीन्स 650 इंटू 450 सेंटीमीटर। डबल जीरो होगा पहले, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, कर लीजिए यहाँ पे 25 कैरी टू 32 32 20 कैरी टू 24 और 2 26 5 2 9, यानी कि कितना हो गया, ये हो गया सेंटीमीटर। अब लिखेंगे सम ऑफ एरिया, और ये जो हमने 8 बनाया 8 स्क्वायर, इसमें से माइनस करना है, तो पहले एरिया निकाले सम ऑफ एरिया ऑफ 8 स्क्वायर, यानी कि 8 से आपको इसके
एरिया, एरिया क्या था, साइड का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ साइड। तो कितना लिखिएगा इसको, 8 इंटू 35 को हम क्या लिखते हैं 24 और 12, मतलब इतना। इसको मल्टीप्लाई करो, इसका स्क्वायर इतना होता है, कर लीजिएगा। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 40, 16, 16, 22, 16, 2, 8, 1 कितना है। अब इसमें से अगर हम इसको माइनस कर लेंगे तो क्या आएगा, आ जाएगा आंसर। चलिए, तो रिमेन एरिया निकालना आपको, तो पहले बात समझ लीजिए, यहाँ पर लिखेंगे रिमेनिंग एरिया कार्ड क्या होगा, माइनस करेंगे आप, ये इजी है इसलिए हम इस प्रोसेस को बता रहे हैं। 7 1 हो जाएगा, 1 में से ले जाएगा 11 2, ये हो गया 8 सेंटीमीटर। इसको चाहोगे तो 1000, मतलब देखिए 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 10,000 सेंटीमीटर। तो हम इसे 10,000 से डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 यहाँ आएगा, यानी कि डिसिमल कहाँ आएगा इस पर, यानी कि हमको लिखना पड़ेगा 27 मीटर स्क्वायर, इतना बनेगा। आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर लेना, वीडियो को रोक कर राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, चलिए, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है कि हाउ मच इज, है ना, टू बी पेड। अगर आपको कोई चीज़ को पेंटिंग करानी है तो आप कितना पेमेंट करोगे, अकॉर्डिंग टू रेट पे डिपेंड करेगा और एरिया पे डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए आपकी जो एरिया है या लेंथ है या ब्रेथ है वो मालूम होना चाहिए कार्डबोर्ड का, चल। अब देखिए एक रूम है, क्लासरूम है, तो यहाँ पे लिख लीजिए पहले कि लेंथ ऑफ ए क्लास मान लीजिए 4 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ क्लास इज 3 मीटर दे रहा है पे। हाउ मच टू बी पेड टू बी पेंटिंग, है ना, द ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ है। जैसे सपोज कर लो कि ये ब्लैक बोर्ड है, इसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है। अब इसको हमको पेंट करना है, तो पेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, कॉस्ट कुछ होती है। ये कॉस्ट दे रखा है 1 रुपीज़ 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। तो पहले तो हम इसकी एरिया निकालेंगे, क्लासरूम नहीं है, ब्लैक बोर्ड दिया हुआ है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ मीटर।
कॉस्ट ऑफ पेंट। रेट क्या है 150 पर 0 90 90 यानी कितना रुपीज हुआ 27 रुपीज हुआ। समझ में आया? तो एक बार और समझ लीजिए। देखिए एक ब्लैक बोर्ड है, जैसे हम लोग का व्हाइट बोर्ड है ना, उस तरह से ब्लैक बोर्ड है, लेंथ है 4 मीटर और ब्रेथ है 3 मीटर। अब इसकी एरिया निकालनी, क्योंकि इसको पेंट करना है। तो पेंट जो है वो कॉस्ट दिया है 1 रुपीज़ 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। क्या है ये 1 रुपये है, कितना है 1 रुपये 50 पैसा। तो इसको आप करोगे कितना आएगा 1 रुपये 50 पैसा। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 रुपये। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं हम लोग। चलिए अब है कि द लेंथ ऑफ ए स्क्वायर फीट इज 40 मीटर एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्न, है ना, एट द रेट ऑफ 3.5 मीटर स्क्वायर मीटर, है ना, 3 रुपये 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। यानी कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा साइड ऑफ a square equal to 40 मीटर। तो इसका एरिया क्या होता है, एरिया बताइए। एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड का स्क्वायर होगा, साइड का स्क्वायर का मतलब 40 मीटर का स्क्वायर। अब इसका 40 मीटर का स्क्वायर कितना होता है, 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1600 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब कॉस्ट क्या है तो लिखेंगे एंड कॉस्ट ऑफ टर्न रुपीज 3.50 पैसा पर मीटर स्क्वायर। चलिए तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ टर्पिंग है स्क्वायर फील्ड रुपीज हो जाएगा। चूंकि यहाँ जो मीटर स्क्वायर है वो बाई मीटर स्क्वायर से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा। अब इसको जब आप रिमूव करोगे तो 100 आ जाएगा। 100 से इसको काटोगे 60 का जाएगा, 60 इंटू 350। अब मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है, कितना है 0 ऑलरेडी है, 88 का भी हो गया, 48 और 8 56। कितना आ रहा है। चलिए किसी को कोई डाउट नहीं, हम हट गए हैं। आप लोग दोनों क्वेश्चन को या तो स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को पॉज करके क्या करोगे राइट डाउन कर लेना। और वो जो है 11 और 12 को हम सबसे लास्ट में रखना चाहते हैं। 10 के बाद में हम क्वेश्चन करो पहले 1 2 3 क्वेश्चन होगा। हाँ उसके बाद में
फिर राइट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 देखिए इसमें दिया कि हाउ मेनी पीसेस ऑफ टाइल्स ईच लेंथ 3 मीटर एंड 2 मीटर ब्रॉड। तो लिखा हुआ है टिल द कवर बाय द है ना ऑफ द फ्लोर। क्या लिखा हुआ, कितना लेंथ है फ्लोर का, 18 मीटर लॉन्ग और 16 मीटर ब्रॉड। यानी कि एक रूम है जो 18 मीटर, ऐसे सपोज कर लीजिए इस तरह का एक फिगर होगा कि रूम का लेंथ हो गया 18 मीटर और ब्रॉड 16 मीटर। इसमें एक स्क्वायर टाइल्स है, यानी कि 4 रेक्टेंगुलर टाइल्स है और 3 इस तरह से ये टाइल्स है। अब इसमें पूरा में कवर करना है, कितना में करना है, पूरा में कवर करना है। तो नंबर ऑफ क्या निकालना है, टाइल्स निकालना है। तो पहला क्या काम है हम लोग का कि दोनों का एरिया निकाल के अगर हम डिवाइड कर दें तो क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ टाइल्स। तो पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में लेंथ ऑफ 18 मीटर लेंथ है और ब्रेथ ऑफ इट कितना होगा 16 मीटर। तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ है 18 इंटू 16 मीटर। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्यों नहीं करना, देखो चूंकि हमको डिवाइड करना है तो फिर नीचे जो नंबर आएगा काटने में आपको इजी हो जाएगा। यानी कि पहले क्या लिखेंगे, एंड एरिया ऑफ टाइल्स कितना होगा 4 मीटर इंटू 3 मीटर। बस इतना ही रहने देना, एरिया निकालने दो। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे नंबर ऑफ क्या लिखेंगे टाइल्स, तो ये जो एरिया है एरिया ऑफ रूम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ए रूम डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर से स्क्वायर कर दिया, 4 से 16 4 टाइम 3 से ये 6 टाइम, यानी कि 24 टाइल्स हो जाएगा। कितना टाइल्स होगा, 24 टाइल्स आएगा। उसको उस रूम को कवर करने के लिए 4/3 यानी कि 4 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा जो टाइल्स होगा वो कितना चाहिए, 24 टाइल्स चाहिए, जिससे वो क्या होगा पूरा रूम का फ्लोर कवर होगा। चलिए जल्दी से आप लोग क्या कर लीजिए, राइट डाउन कर लीजिए, है ना। थोड़ा बढ़ जाते हैं, आप इसको क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार। अब है क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ दिख रहा होगा। चलिए यहीं पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करें। देखिए एक्चुअली जो है इसमें है बहुत ईजी है। क्या दिया हुआ है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट ऐसे है ना, और ये जो है ना स्क्वायर प्लॉट के एरिया में इक्वल है। इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों की एरिया इक्वल है। तो अब पहली बात दिया हुआ है कि स्क्वायर जो शीट है उसकी एरिया क्या है, साइड जो है 12 मीटर है
12 मीटर है 12, लेकिन इसका जो है ना जो लंबाई दे रखी है वो 18 मीटर है। कितना है? 18 मीटर। आपका इसका ब्रेथ पूछ रहा है कि आप इसका ब्रेथ बताओ कि ब्रेथ क्या होगा। अगर ऐसा है तो उसका ब्रेथ क्या होगा, कैसे निकालेंगे हम लोग? तो लिखेंगे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू एरिया ऑफ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या है? देखा है नया रेक्टेंगल ये स्क्वायर, दोनों का एरिया इक्वल, एरिया क्या है? एरिया इक्वल। यहाँ पे 18 इंटू ब्रेथ हो जाएगा, यहाँ साइड इंटू साइड, तो कितना होगा? 18 मीटर इंटू कितना है? 12 मीटर इंटू 12 मीटर। साइड है इसका 12 लिखा है 12 मीटर। अब इसको चाहो तो तुम इजली डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। 6 से ये 3 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 से 12 4 टाइम, यानी कि 8 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसकी ब्रेथ जो होगी कितनी होगी? 8 मीटर हो जाएगी, है ना, और काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग आ गए 21। इसमें दे रखा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कारपेंटिंग ऑफ ए रूम। क्या लिखा हुआ है? ऑफ ए रूम, लेंथ 22 मीटर एंड ब्रेथ 18 मीटर, और कितना रुपया है पर मीटर से लेना है? 12.50, यानी कि 12 रुपये 50 पैसा 1 मीटर स्क्वायर का है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को? पहले निकाल लेना है एरिया, और एरिया को जैसे इसमें अभी किया था ना, एरिया निकाल के उसका कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिए थे, सेम चीज़ वही करना है इसमें भी। चलिए चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन पे आते हैं 21। ये 20 था, ये जो क्वेश्चन था ये 20 था, ये 21 है। पहले हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ रूम। एरिया ऑफ रूम कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना आपको? 22 मीटर, और ब्रेथ इसका है 16 मीटर। अच्छा देखिए इसमें जो है ना, आप चाहो तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें अगर मल्टीप्लाई से बचेगा तो डिवाइड ही करना है, मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए इसको तो मल्टीप्लाई करना। 32 16 में 32 3 32 35। अब लिखना है टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेटिंग। कारपेटिंग है, क्या है? कारपेटिंग ऑफ ए, कितना हो जाएगा? कॉस्ट क्या है? 12.50। अब ये तो आप आराम से कर लोगे। कैसे होगा? सबसे आसान तरीका है, इसको हम रिमूव करेंगे। 100 आ जाएगा, 50 से इसको काटा, 5 से 5 0 से कट गया, और इसको 5 से कितना कटेगा? बेटा ना 5 से 5 से, अब इससे 2 से इसको कैंसिल कर देगा। 1 टाइम बचा 15, 7 टाइम 6 कितना आएगा? ठीक है,
तो अब आपको क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्या करना है, क्वेश्चन को कंप्लीट करके पूरा घर से लाना है। यानी कि हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया, 20 तक। अब उसके आगे जो है ना सेम क्वेश्चन है बस। अब इसके बाद आप लोग कल इसके आगे अगर डाउट हो तो ज़रूर कमेंट्स में वीडियो में लिखिएगा नीचे में, हम उसको देखकर आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। ओके, चलिए।